मध्य प्रदेश में 5 दिन पहले शपथ लेने वाले 28 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों में विभाग का बंटवारा अब उलझ गया है। यही वजह है कि आज होने वाली बहुप्रतीक्षित कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई। मुख्य सचिव कार्यालय ने सोमवार देर शाम अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित करने की सूचना जारी की। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक रखे जाने की सूचना जारी की गई थी। कैबिनेट में 20 जुलाई से होने वाले 5 दिनी विधानसभा के मानसून सत्र में वार्षिक बजट को पारित कराना था। इसके अलावा करीब 1 दर्जन मुद्दों को भी मंजूरी दी जानी थी, लेकिन बैठक स्थगित होने से सभी मुद्दों पर मंजूरी का मामला फिलहाल अटक गया है। कौशल किशोर हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। कौशल, क्या ताजा अपडेट है, क्या पता चला है? ये जो बंटवारे को लेकर जो तनाव चल रहा है उसका क्या अंत होता दिख रहा है आपको? पंकज जी, आज वो एक दिन आ गया है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागों के बंटवारों को लेकर 2 दिन की अपनी दिल्ली यात्रा के बाद भोपाल लौट रहे हैं और आज ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो मंत्रिमंडल में विभागों का जो बंटवारा होना है वो हो जाना चाहिए। हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा अभी ये कह पाना बहुत आसान नहीं है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश में हम आपको बता दें कि मंत्रिमंडल 2 खेमों में बंट गया है। एक तो भाजपा के मंत्री हैं, दूसरा सिंधिया समर्थक भाजपा के मंत्री हैं। चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन की बात हो, चाहे फिर मंत्रियों के बीच में विभागों के बंटवारे की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं इसी तरह की उलझन बनी हुई है और यही वजह है कि पिछले 5 दिन से लगातार विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अभी तक के इतिहास में इस तरह की स्थितियां बहुत कम बनी होंगी, वैसे बनी नहीं है कभी भी कि विभागों का बंटवारा के लिए भी दिल्ली बिल्कुल से एक अजीब स्थिति ये लग रही है। बहरहाल विभा पटेल जुड़ गई है कौशल हमारे साथ। विभा पटेल कांग्रेस के नेता जुड़ गए, उनसे पूछते हैं। विभा जी, लगातार कांग्रेस की ओर से बहुत से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का मामला है, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं इस पर? देखिए, जब हम परेशान नहीं है, लेकिन यदि कैबिनेट की बैठक समय पर नहीं होती तो प्रदेश में कहीं ना कहीं विकास के कार्य जो होना चाहिए उन पर रोक लगती है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब 2 दिन की भी अगर कैबिनेट में देर हो गई थी तो इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत थी। दरअसल ये जो स्थितियां बनी हैं उनसे ये स्पष्ट हो चुका है कि इनके यहाँ सिर फुटबॉल की स्थिति है और कोई जिस तरह से ये जो विधायक हैं इनको अब ब्लैकमेल करने पर आमादा हैं, वो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो जनमत का अपमान किया है, जिस तरह से उन्होंने जनादेश को चुराने का, लोकतंत्र को की हत्या करने का प्रयास किया है, उसके प्रतिफल ये सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर से प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण कांग्रेस इसमें अपना मत रखती है। जी, बहुत बात कर लेते हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता, उनसे भी। गुलरेज साहब, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। कांग्रेस के विधायक टूटे, आपके साथ आए, वो सब ठीक है, वो सब देखा गया, पूरी जनता देख रही है, लेकिन कम से कम विभागों के बंटवारे को लेकर जितनी देरी और जितनी उठापटक है, उससे यह संकेत जा रहा है कि ये मलाईदार पद चाहिए और मलाई खाने का मतलब है सिर्फ जनता की नजर में तो लूट है, आपकी नजर में पता नहीं क्या है। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि इसमें मलाई का और ये सब तो मूर्खता की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इसको देखती भी नहीं, न करती है। हमारे निकट या आज का समय जो है ये कोरोना का काल चल रहा है, जिससे बहुत सारी चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी, भारत सरकार के सामने भी। और प्रमुख जो समस्याएं हैं उसमें अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कोरोना से निपटना। अरे गुलरेज साहब, ये सब तो तब करेंगे जब कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर लेंगे। ये तो बहुत बुनियादी बात है। आप करेंगे कुछ कब, जब आपके पास मंत्री नहीं है? मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, थोड़ा मुझे बोल लेने दे। मैं जो भी आप प्रश्न करेंगे उसका पूरा उत्तर दूंगा। तो ये जो सब समस्याएं सामने चल रही है, देश के सामने है, मध्य प्रदेश के सामने है, इससे निपटने के लिए कौन व्यक्ति सबसे अच्छा कार्य कर सकता है? देखिए, ह्यूमन नेचर जो होता है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है। हो सकता है कि मैं अखबारों के कॉलम अच्छे लिखता हूं लेकिन दूसरे काम अच्छे नहीं कर सकता। हमारे पास इतना समय नहीं है, हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं और आप हमें पूरा एकेडमिक समझा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपने मंत्री बनाने के पहले उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं जाना था, जो आप कह रहे हैं?
मंत्री बनाने के पहले डेफिनेटली कैपेबिलिटीज का मेजर किया गया है। तब आप अब क्यों कह रहे हैं कि हम कैपेबिलिटी जानना चाह रहे हैं? कौन पर्टिकुलर विभाग के लिए एक चीज होती है कैबिनेट और राज्य मंत्रिमंडल, और दूसरी चीज होती है क्या पदभार दिया जाए। आप जो कह रहे हैं ठीक है, वो आपका पक्ष है, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री किसी मंत्री के बारे में सोचता है तो उसके पद और उसके भविष्य के कार्य योजना और कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर ही सोचता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया विभय जी, आपका भी शुक्रिया, कौशल आपका भी शुक्रिया इस चर्चा पर बात करने के लिए।